और पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई। अगर जलसा नाकाम होता तो गिरफ्तारियां करने की क्या ज़रूरत थी? जलसा नाकाम होता तो 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की है नून लीग ने कल। जिस दिन जलसा हुआ है उससे अगले रोज़ आप अभी डेटा उठाएं, 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में करने की वजह क्या थी? जलसा तो फ्लॉप था। SHO हैं आबिद बक्सर, बड़े मशहूर, उसका इंटरव्यू देख लें, टीवी चैनल पे उसने दिया। उसने कहा जी शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर मैंने 400 इनकाउंटर्स किए हैं। पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर, और फिर शहबाज शरीफ और जरदारी कह रहे हैं। वो जो अब्बा जी इनका आया है ना, जो अडयाला में बैठा है, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। शेर अफजल मनवर जो थे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बहुत एक्टिव थे, ज़ुबैर खान को किस तरह ले जाया गया, जरनाब गुल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेडीज़ को भी नहीं छोड़ रहे वो तो। देखें, अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक परवेज़ साहब, जो कि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे जलसे पे। जलसा जो परवेज़ मलिक साहब, जो कहा जा रहा है जलसा फ्लॉप था, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि जलसा बहुत हिट गया है इमरान खान के बिना भी। और दूसरी बात मैंने आपसे ये भी करनी है, क्योंकि 2 सवाल इकट्ठे करना चाह रही हूँ। दूसरा सवाल ये है कि कल असम्बली से सारे मेम्बरान को उठा लिया करके गिरफ्तारी कर ली। देखें मेरी बहन, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। दूसरा, आपके सवाल में ही आपको जवाब मिल गया। आपने कहा जी कि जलसा नाकाम हुआ और पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई। अगर जलसा नाकाम होता तो गिरफ्तारियां करने की क्या ज़रूरत थी? जलसा नाकाम होता तो 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में की है नून लीग ने कल। जिस दिन जलसा हुआ है उससे अगले रोज़ आप अभी डेटा उठाएं, 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में करने की वजह क्या थी? जलसा तो फ्लॉप था। तो ये जलसे को कामयाब करने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरा, जो असम्बली के अंदर से गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि इन्होंने तो 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। अच्छा, आपको पता नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नवाज शरीफ ने बाथरूम में बंद कराया और उनके ऊपर तशद्दुद किया। वैसे भी एक SHO हैं आबिद बक्सर, बड़े मशहूर, उसका इंटरव्यू देख लें, एक टीवी चैनल पे उसने दिया। उसने कहा जी शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर मैंने 400 इनकाउंटर्स किए हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। ये कोई सियासतदान नहीं है, ये गुंडे बदमाश टाइप लोग हैं और ये सियासत में आ गए। शहबाज शरीफ का पूरा कैरियर देख लें क्या है। अब ये फंस गए हैं। असल बात ये, वो कबूतरबाज जो वापस आया है ना, पहले वो आपस में खेलते थे ना, पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर, और फिर शहबाज शरीफ और जरदारी खेल रहे हैं। वो जो अब्बा जी इनका आया है ना, जो अडयाला में बैठा है, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कुछ सवाल बंदा तैयारी करके जाता है ना, तो वो सिलेबस से बाहर से आ जाते हैं। इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आया और इनकी चीखें निकाल दी हैं। आप मुझे बताएं कि 2018 से पहले आप तसव्वुर कर सकती थी कि नून लीग और पीपल पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है, या एक ही सिक्के के चोर चोर कहा जाता था एक दूसरे को? अब वो चोर चोर वाला गेम क्यों नहीं खेल रहे? अब इनको पता है कि इनके अब्बा जी आ गए हैं और अब्बा जी ने इनको ऐसा सीधा किया है कि ये 13 पार्टियां एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर साहब ने ये भी कहा इमरान खान से कि हमसे रब्ता करें और हम आपके जो मामलात हैं आपको जेल से बाहर निकालें। इसमें कितनी सदाकत है? देखें, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ ना, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि जरदारी जैसे बंदे में इतनी हिम्मत हो कि वो उसको कोई पैगाम भेजे। ना वो डील करने वाला है और ना वो डील देने वाला है। उसने डील करनी होती तो वो पहले हफ्ते। इंतज़ार हसन ने कहा है ये बात। जो मर्जी कहे, मैं कह रहा हूँ, वो सियासी बयान देने से क्या होता है? इनसे वो उस एस्टेब्लिशमेंट से, आज आप उसकी स्टेटमेंट देखो, उसने कहा जी जो टीम बनाई थी 6 लोगों की बातचीत के लिए, वो आज मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसको इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं। इन्होंने तो पूरे कौम को फांसी लगा दी है। ये अपनी मौत खुद मर रहे हैं। 15 रुपए वाला यूनिट 75 रुपए पे ले गए, 130 वाला पेट्रोल जो है ये 300 पे ले गए। ये तो अपनी मौत खुद मर रहे हैं। जैसे वो मोदी ने हमारे बारे में बयान दिया है ना, तो वही बयान आप कॉपी कर लें इनके ऊपर। ये 13 जमातों ने तो इस पूरे सिस्टम को उड़ा के रख दिया है। तो इमरान खान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो अंदर बैठ के उसने कहा था कि मेरे पास बड़ा वक्त है, आपके पास वक्त नहीं है, और ये एक हकीकत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेन बंदे उठाए गए हैं PTI के। आप देख लेना, शेर अफजल मनवर जो थे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बहुत एक्टिव थे, ज़ुबैर खान को किस तरह ले जाया गया, जरनाब गुल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेडीज़ को भी नहीं छोड़ रहे वो तो। देखें, वो
दिया बुझने से पहले ना वो एक दफ़ा कोशिश करता है जलने की। बात ये है कि ये जो तूफ़ान है ना, इसके सामने ये जो पीडीएम या इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट, 75 साल हो गए इस मुल्क पे एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। मैं कोई सियासी हुकूमत नहीं समझता, लेकिन पहली दफ़ा उनको धचका लगा है कि आज पूरी कौम जो है वो दूसरी साइड पे खड़ी हो गई। पहले वो आते थे, हुकूमतें गिराते थे, हुकूमतें गिराने के बाद वो काबिज हो, जो 40 साल तो यहाँ पे डिक्टेटर बैठ रहा है। अब पहली दफ़ा उनका रास्ता रुका है। अब तो छोटा सा बच्चा भी जो है वो उनके सामने खड़ा है। अब देखें ना 9 मई के हवाले से क्या हुआ, कितना बड़ा प्लान किया उन्होंने कि जी एक पार्टी को ट्रैप किया, आपने इंटरव्यू किया, उस दौरान भी क्या हुआ, वो 2-3 हज़ार लोग गिरफ्तार हुए। वो अब वो इतने बहादुर हैं कि वो खुद जाते हैं पुलिस के पास, हम गिरफ्तार करें। अब इन लोगों के अंदर जो इन्होंने खौफ डाला हुआ था ना, ये जेल, हथकड़ी, थाना, कचहरी, वो तो 7-8 भुगत हैं। 7-8 से बड़ी दफ़ाई कोई नहीं है पाकिस्तान में जिससे कोई डरे। उनके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है साजिश की दफ़ात डाली, और वो 3,000-4,000 बंदा, 500-600 बंदा मियाँ वाली का, को रावलपिंडी का, सब घरों में सब रे आओ गए। मियाँ वाली तो बरी हो गए, ट्रायल भी हो चुका है। तो ये चाहे गोहर को गिरफ्तार करें या मरवत को करें, इनका दिया बुझने वाला है। गाड़ी से ऐसे निकाला है, उनको बड़े प्यार से निकाला गया। वो स्मोकिंग कर रहे थे बड़े स्टाइल से, तो जिस तरह उनको घसीटते हुए वो लेके गए कॉलर से, खान साहब को भी इसी तरह लेके गए थे। देखें, खान साहब का जो दुश्मन है दरअसल वो बेगैरत है। दुश्मनी का भी लेवल होता है, कोई म्यार होता है बंदे का। उसके जो बोने लोग हैं जिनसे खान साहब की दुश्मनी है, वो उसकी दुश्मनी के म्यार के भी नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं, वो उनका लेवल नहीं है, वरना वो इस तरह की हरकतें ना करते। ये कहते थे 4 दिन जेल नहीं बैठेगा, आज 1.25 साल हो गया। ये एक पर्चा करते हैं, वो कहते हैं ज़रा भारी डंबल भेजे, मैंने एक्सरसाइज करनी। अच्छा, वो 2000 बीमारियाँ मियाँ साहब को निकली 2 महीने के अंदर बाहर भागने के लिए। वो 2000 बीमारियाँ फिर वो लगने वाली हैं बहुत जल्द। और आप देखें वो बंदा जेल में बैठा हुआ है। आप तसव्वुर कर सकती थी कि नवाज शरीफ इलेक्शन हार जाएगा? नवाज शरीफ को एक औरत जो जेल में बैठी है इमरान खान की, उसके पास निशान भी नहीं है, उसके बावजूद उस औरत ने इसको हरा दिया नवाज शरीफ को। ये बुखलाए हुए हैं, ये जो पार्लियामेंट से गिरफ्तारी करें या ये मुरीख पे चले जाएं, फट्टा इनके लिए तैयार है, चाहे पीडीएम है या एस्टेब्लिशमेंट है। अब हुकूमत अवामी चलनी है, वो चलेगी जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी। ये आखिरी सांसें ले रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, जैसे मरने से पहले बंदा कोशिश करता है, ये बस हार्ट अटैक की कंडीशन में है, हाथ पैर मार रहे हैं कि गोली ले लें, लेकिन इनके ऊपर किसी दवाई ने कोई असर नहीं करना, इन्होंने फटे लगना है। और ये आप लिख लें। अच्छा, ये जो अता तारड़ हैं वो कहते हैं कि जो सीएम है केपीके के, मैं वो कोर्ट चलाऊंगी भी, उन्होंने कहा है कि ये जो सीएम है हमारे अली पीर गंडा साहब जो हैं वो मरियम से डर गए हैं। मरियम से डर गए हैं? कमाल है, गंडापुर डरे हुए तो आप हैं। 1200 कंटेनर आपने सिर्फ इस्लामाबाद में लगाए, तो वो अली अमीन गंडापुर डरा हुआ है? वो तो पंजाब में इतना बड़ा इस्लामाबाद के अंदर जलसा करके गए हैं, तो वो डरा हुआ होता तो आप उसको वो जलसा ना होने देते। आप तो भड़के मार रहे थे कि जलसा नहीं होगा, वो हो गया। और मैं आज कह रहा हूँ तारड़ साहब को कि तारड़ साहब आप उल्टे लटक जाएं, हम 22 को जलसा करेंगे लाहौर में। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन इजाजत ना मिली, क्योंकि पहले आपको पता है कि खान साहब ने आज कहा है ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। जहाँ हमें किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, ये इनके बाप का मुल्क है, जहाँ 90-95% अवाम जिस बंदे के साथ खड़ी है उसको एनओसी की क्या ज़रूरत है। सियासी एक मुझे एनओसी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, पाकिस्तान का आइन मुझे कहता है ये जलसे जुलूस करने की इजाज़त। जब मेरा आइन दे रहा है तो मैं एक डीसी को क्या मैं पूछना है, वो तो सरकारी मुलाजिम है, वो तो ये कहेंगे दे देगा। नहीं कि हमने तो, मैं तो कहता हूँ कि थूकते भी नहीं है हम किसी एनओसी के ऊपर, ना हमें किसी डीसी से एनओसी चाहिए। हमने जलसा 22 को करना है और करके दिखाएंगे मरियम को। ये 22 को हो जाएगा जलसा? बिल्कुल होगा, ऐसा ना हो फिर कैंसिल हो जाए। नहीं, अब रावलपिंडी के बाद जो मोमेंटम है हमने उसको बहाल रखना है इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं। और मुझे ये बताएं कि जलसे भी होते रहेंगे, खान साहब कब बाहर आएंगे? देखिए, खान साहब के तो केसेस अब ख़त्म है, ये एटीसी वाले हैं, उसमें भी हाई कोर्ट की ऊपर से फैसला मौजूद है कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो वो आज बेल्स लगी हुई थी,
वो कोई हुआ है सैटरडे को, जज साहब जाते हुए उनकी कोई गाड़ी हिट हो गई है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो वो आज आ नहीं सके। तो वो अब 16 तारीख है, 16 तारीख में वो ज़मानतें हो जाएंगी। उसके बाद खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो है ही नहीं। वो नैब वाले जो केसेस है वो, क्योंकि इन्होंने अब चोरों ने एक फायज़ ईसा जैसे चोर के साथ मिल के एक वो कानून बना लिया है कि 50 करोड़ तक की चोरी जो है वो चोरी नहीं है, क्योंकि ये तो अरबों लूटते हैं, तो 50 करोड़ तो इनके छोटे बच्चे खा जाते हैं मुल्क का। तो वो अब मजबूरन जो है वो केस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी अमाउंट के हैं। तो वो इमरान खान तो गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो इमरान खान, हालांकि अगर वो खान साहब की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती तो खान साहब के ये 3 केस बहाल रहते जो अब ख़त्म हो गए हैं। तो अच्छा, मैं ये बताएं कि जलसे की इजाज़त भी दी इस्लामाबाद में, फिर कंटेनर भी लगा दिए। वो आप कह रही थी ना कि मरियम से लोग डरते हैं। बेसिकली मरियम बेचारी डरती है तो कंटेनर लगवाती है, उसके चाचा भी डरते हैं। वो डिग्गी में छुप छुप के जो जाता था, तो वो बेचारे, ये ना इनका को कैरियर है। मुझे बताएं, इससे पहले कभी काउंसलर नहीं बनी, ये नौकर हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये मुलाजमत कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको यहाँ बिठा दिया है, किसी को वज़ीर आज़म पे बिठा दिया, फार्म 47 पे ये बैठी हुई है। मुझे बताएं कि वो रोज़ कह देते हैं कि वो फ़र्क कर देंगे, ये करो ये करो, ये उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हैं? मरियम साहब वैसे काम भी तो कर रही हैं पंजाब में। इनकी हालत है, वो आप लिबर्टी जाए ना, तो एक बंदा बांदर का शो दिखा रहा था बच्चों को ना, 10-10 रुपए लेके। वो उसको कहता है कि चौकीदार बन जाए, वो चौकीदार बन जाता है। वो उसको कहता है कि जी डांस करो, वो डांस करता है। बेसिकली ये जितना इस वक्त पीडीएम का जो ग्रुप है ना, या पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, ये जितने साथ मिले हुए हैं एमके वगैरह, इनकी हालत उस बांदर वाली है। और बांदर का मालक बैठा है पिंडी में, वो उसको कहता है उल्टबाजी लगा, उल्टबाजी लगाता है। वो कहता है जी आप डांस करो, डांस करता है। वो कहता है चौकीदार बन के दिखा, वो चौकीदार बन जाते हैं। मतलब ये उसी बांदर का रोल अदा कर रहे हैं। इनके पास ना कोई पावर है और ना कुछ, ये बेचारे तो बस एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता है जो कंटेनर्स, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, जो कंटेनर्स लगे हैं इस्लामाबाद में, वो 150 कंटेनर था, और उसका एक दिन का जो करारा मीन उसका रेंट बना है वो 3,17,50,000 रुपये बना है। वो कौन पे करेगी? हुकूमत पे करेगी। देखें, वो 3 करोड़ बनेगा तो इन्होंने 30 करोड़ बना देना उसको। ये तो करप्शन करते हैं हर जगह। ये तो दवाइयाँ नहीं छोड़ते कि दवाइयाँ जो गरीब गुरबा को जा रही होती वहाँ ये करप्शन करते हैं। इनको मौका चाहिए होता है। आपको शायद याद हो, शहबाज शरीफ 2008 में चिन्योट गया था, तो चिन्योट में इन्होंने पेट्रोल पंप की 1 करोड़ की पर्ची डाल दी पेट्रोल डालने की हेलीकॉप्टर में। वो उस वक्त थे हमारे पंजाब के एडिटर जनरल राणा साहब, मुझे नाम उनका भूल गया, राणा अजीम या कोई नाम था उनका। इन्होंने उसने कहा कि हेलीकॉप्टर में पेट्रोल पंप से कैसे डाला। तो आप तो कंटेनर्स को रो रही हैं, ये तो हेलीकॉप्टर में पेट्रोल पंप से 1 करोड़ का पेट्रोल डाल। हमारी सीएम साहिबा भी यूज़ करती हैं, वो तो कहती हैं डाउन द अर्थ, वो 2000 से ऊपर सूट नहीं पहनती। हाँ, वो तो कहती है 500 का मिलता है। मैं तो खुद ढूंढ के थक गया हूँ कि वो कौन सी मार्केट है जहाँ से मोहतरमा मरियम नवाज़ को 500-700 का सूट मिलता है, जो 25-30 लाख का बैग उठाती है, जो 30-40-50 लाख की एक जूती इंपोर्टेड किसी ब्रांड की पहन लेती है। सूट वो 500 वाला पहनती है। मुझे और 500 का सूट आप मुझे बताएं, आप भी खरीदिए। लाहौर में कोई ऐसी मार्केट बताएं, पूरे पंजाब में बता दें जहाँ पे थोक पे को 500 रुपये का सूट मिले। वो मैं भी मार्केट ढूंढ रही हूँ जहाँ से उन्होंने वो सूट बाय किया। मैं तो ज़रा से भी पूछ रही हूँ कि वो सूट बता दे, दुकान कौन सी थी। देखिए, मरियम नवाज़ ये जवाब दे सकती है, या वो आज़मा बुखारी जो है उसकी वो बता सकती है, और तो किसी को मेरे ख्याल में इल्म नहीं। उस्मा बुखारी कहते हैं कि जो अपोजिट पार्टी हैं वो मेरे खिलाफ उल्टी सीधी वीडियोस बना के मुझे बदनाम करने की कोशिश करें, और जो हमारा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो भी उनकी सुन रहा है। हुकूमत में होते हुए वो कह रही हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। देखें, वो अपनी हरकतें ठीक कर लें। मुझे तो हकीकत बताऊं कि मैं खुद, मेरी 2 बेटियां भी हैं। मैं कहता हूँ माँ बहन बेटी का बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। ये औरतें तो पहले बने। अब जिस औरत के साथ वो, जिसकी वो आगे सारा दिन ताबेदारी करती है, वो औरत इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। आप खुद एक औरत है। वो औरत एक बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि मेरे पास बड़े बड़े जजों की, जर्नलों की, सहाफ़ियों की, कारोबारियों की वीडियोस मौजूद हैं। क्या कोई गैरतमंद आदमी की बेटी या बहन या माँ कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकती है? अपना किरदार तो औरतों वाला बनाए। वो औरत बने तो लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे ना। पहले वो खुद औरत बन के दिखाए। मैं तो कंडेम करता हूँ अगर किसी ने उसकी वीडियो बनाई है। उसकी ज़बान देखिए आपने,
क्या वो किसी औरत की ज़बान है जो वो ज़बान इस्तेमाल करती है? जिस तरीके का उसका लहजा है, वो टीवी चैनल्स पे बैठ के वो इसी नवाज शरीफ और बेनज़ीर के मरियम नवाज के बारे में क्या कहती थी जब वो पीपल पार्टी में थी। अब वो आसफा भुट्टो और पीपल पार्टी के बारे में, ये मैंने आपको बताया कि ये किराए पे रेंट पे अवेलेबल लोग हैं। इनकी इज़्ज़त रेंट वालों की कोई इज़्ज़त नहीं करता कि जो किराए पे अवेलेबल हो, आज नवाज शरीफ के साथ है, कल जरदारी के साथ, परसों वो फजरमान के साथ बैठी होगी। तो जो लोग रेंट पे होते हैं, हो सकता है वो पीटीआई में भी आ जाए। बहुत मुश्किल है। पीटीआई में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि इज़्ज़त बंदा खुद कराता है। जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे, जो अल्फाज उसकी अभी वीडियोस निकाले हैं यूट्यूब पे, जो मरियम नवाज़ के बारे में वो कहती रही है कि ये काउंसलर के काबिल नहीं है, आज उसी की नौकरानी लगी हुई है, तो वो पहले अपने आप में वो चीज़ें पैदा करे कि लोग इज़्ज़त फवाद चौधरी भी तो आए थे पीटीआई में, तो उस्मा बुखारी तो उनसे बहुत गुना बेहतर है। देखें, फवाद चौधरी जो है वो फिर चले भी तो ऐसे ही गए ना। ये मैंने आपको बताया, अभी भी वापस आ रहे हैं, सुने नहीं आ सकते। खान साहब ने क्लियर कह दिया है, वो जलसे में आए 1000 दफ़ा, वो एज ए वोटर सपोर्टर रहना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। जो छोड़ गए उनकी वापसी नामुमकिन है, और ये वो खान साहब खुलेआम कह चुके हैं। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी, मलिक साहब आपको डर नहीं लगता? फायरवॉल लग गई है अब तो, बहुत ईजिली असेस है। किस चीज़ की से डर, मतलब किस चीज़ से डरना है? हुकूमत ये कह रही ना कि उनके खिलाफ जो भी ऐसी चीज़ें लगाएगा उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत है कहाँ पे? फार्म 47 वाली, पहले वो अपने आप को तो कानूनी बना लें। 47 फार्म पे बैठे हुए हैं सारे, वो पहले 45 पे जीत के आएँ, कानून साजी करें। मैं उनका कानून को मानूंगा। जब वो खुद गैर कानूनी तरीके से काबिज हैं, तो वो कैसे किसी को कह सकते हैं? बंदा एक खुद 2 नंबर हो, झूठा हो, चोर हो, फराडिया हो, तो वो किसी और चोर फराडियों को ये कह के यार तू चोर फराडी, लेकिन वो पहले खुद को दुरुस्त कर ले, वो कानून और आइन के मुताबिक आएँ। मैं उनको पहले कितनी हुकूमतें आई गई हैं, अब ये जिस तरीके से आए हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि ये कानूनी तरीके से आए हैं? सारे फार्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं। इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन को, काजी साहब को, सब को ख़रीद के और अपने हक़ में फ़ैसले ले रहे हैं। जिस तरह की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है, मुझे आप बता सकती हैं कि वो आपको कोई लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई अदालत है? तो ये पहले अपने आप को क्लियर करें, तो इनकी आवाम इज़्ज़त करेगी। वरना तो ये अब घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे। कराएं ना, अभी 8 फरवरी को इन्होंने देखा है, आवाम ने इनको जूते मारे हैं। उस बंदे को इन्होंने निशान तक उसे वापस ले लिया। काजी साहब ने रात के 12 बजे तक वो बैठा हुआ अदालत खोल के, और 4 बजे उसके मेंबर्स को निशान अलाट हो गए डिफरेंट, और वो 12 बजे रात को फैसला दे रहे हैं। उसने सहूलतकारी की इनकी, उसके बावजूद अवाम ने इनको चौकों चौराहों में जूते मारे हैं। काजी साहब के फैसले को भी जूते मारे हैं अवाम ने। फिर क्या हुआ उसके फैसले के साथ? उसी के साथ बैठे जजेस ने उसको उड़ा के रख दिया। वो जो फैसला था मखसूस सीटों वाला, ये किस कदर बेशर्मी है कि एक पार्टी का एक MP है लेकिन उसको मखसूस 10 सीटें मिल रही हैं। कोई शर्म हया नाम की चीज़ है इन लोगों के अंदर। ये इज़्ज़त मांगते हैं, वो पहले कम अज़ कम इज़्ज़त करवाने के लेवल पे तो आ जाएं, तब इनकी लोग इज़्ज़त करेंगे। अच्छा, ये जलसा जो 22 को होने जा रहा है लाहौर में, तो आपको खौफ नहीं आ रहा आप अरेस्ट हो गए तो? फिर हम अहले जनू और झुके मौत के आगे, हम जब भी मरे मौत पे एहसान करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी से बड़ी कोई गिरफ्तारी हो सकती है पाकिस्तान में? जब उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारे जैसे एक आम वर्कर की गिरफ्तारी से क्या फ़र्क पड़ेगा? जेल, हथकड़ी, वो जैसे वो एक थे ना शेख रशीद साहब, वो कहते थे कि जेल और हथकड़ी जो है ना वो मर्द का जेवर है। हथकड़ी मेरे ख्याल में तो मर्दों के लिए बनी है, औरतों के लिए तो नहीं बनी। हमने लंदन नहीं जाना, ना जद्दे जाना है, हमने यहीं रहना है, ये नोट कर लें। और हमने शेख रशीद की बात की, जलसे में नज़र नहीं आए? नहीं, वो तो बेचारे बस, वो आपको पता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं उनकी सियासत भी ख़त्म हो गई और बाकी दुनियादारी भी ख़त्म है। वो अब अपनी तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसने खान को छोड़ा है आज वो किधर हैं? वो बेचारे पता नहीं किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहांगीर तरीन देखें, कभी आपने देखा? साल हो गया। किसी अखबार सियासत ही छोड़ गए हैं। देखें, दोपहर के अखबार ने भी उसकी आज तक फ़ोटो कभी नहीं लगाई। एक वक्त था कि जहांगीर तरीन और लोग कहते थे जी खान साहब को वही चला रहे हैं। आज तो वो खान साहब के नाम नहीं, लोग कहते थे कि वो क्या था लाहौर वाला, वो नहीं, वो जो एक लैंड माफिया है, वो नज़ीर चौहान नहीं, ये जो लड़ता था यहाँ से गड़ी शो से, वो अभी IPP में है। शोएब सिद्दीकी, नहीं, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो पार्टी को छोड़ गए थे।
बात यह है कि वो उनके छोड़ने से क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क, जो खान को छोड़ के गया है वो ज़ीरो हो गया है। इलाज भी लड़ा था ना आपके जो खान को छोड़ गया है वो ज़ीरो है, और जो खान के साथ है, मैं कहता हूँ खान एक पारस है, उसको पत्थर भी छू ले वो हीरा बन जाता है। इतने अरसे की वकालत में हमें कोई जानता नहीं था, खुदा गवाह इसकी वकालत कर रहे हैं, हमसे बाहर बच्चों के साथ बाहर नहीं निकल सकते। इस तरीके से लोग जो है वो घेर लेते हैं। इसकी वजह क्या है? इमरान खान। जी नाज़रीन, हमने पूरी बात सुनी मलिक परवेज़ साहब की, और वो कह रहे हैं कि मुझे खौफ नहीं है, 22 का जलसा होता है, अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो मुझे से खौफ नहीं आता, और इमरान खान के हक़ पे हम करें। इमरान खान का जो कॉल है कि हमने इस मुल्क को बचाना और इस मुल्क को लेके चलना है, और हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क में खुशहाली है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शौक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।